हेलो दोस्तों, मैं आज आपके सामने एक वीडियो लेके आया हूं जो कि डायरेक्ट टैक्स डिपार्टमेंट ने अभी पब्लिश की है। प्रेस रिलीज है जिस पे इन्होंने बताया है कि कुछ टाइम लिमिट्स जो थी उसको उन्होंने एक्सटेंड कर दिया है। आप जानते हो कि कोविड-19 की वजह से ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ों को डिफ़र कर दिया गया था, आगे फॉरवर्ड कर दिया था, टाइम लिमिट्स बढ़ा दी गई थी, बट उसके बाद भी एक और स्टेप लिया गया और उसको कुछ और भी आगे फर्दर बढ़ा दिया गया है। ये जो प्रेस रिलीज है वो आज आई है, यानी कि 24 जून को आई है, रात को 8:48 पे। मैं जिस समय ये वीडियो बना रहा हूँ उससे बस 10-15 मिनट पहले। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पूरा अच्छे से देखिएगा। देखिए, इस बात को आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि जो भी हमारी बिलेटेड रिटर्न होती थी वो 31 मार्च तक जमा होती थी नेक्स्ट ईयर तक, जिसको उन्होंने एक्सटेंड कर दिया था 30 जून तक। लेकिन अब इन्होंने उसको भी एक्सटेंड कर दिया है 31 जुलाई तक, यानी कि अब आपको 1 महीने और मिल गए अपने बिलेटेड रिटर्न को फाइल करने के लिए। अब आप 31 जुलाई तक अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हो। इसके अलावा कुछ और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जो आपको मैं बताना चाहूँगा कि आपको पता होगा कि जो भी हमारा करंट ईयर का फाइनेंशियल ईयर का जो 2019-20 का हमें रिटर्न फाइल करना होता था वो 31 जुलाई उसकी लास्ट डेट होती थी। उसको ऑलरेडी उन्होंने 30 नवंबर कर दिया था। ये आप लोगों को पहले भी पता है, इसको पहले भी कह दिया गया था। हाँ, जो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट आपको प्रोड्यूस करनी होती थी वो 30 सितंबर लास्ट डेट होती थी, उसको एक्सटेंड करके उन्होंने 31 अक्टूबर कर दिया। ये नया पॉइंट नहीं है, बट हाँ, ये उसी पुराने पॉइंट को इन्होंने रिपीट किया है। इसके अलावा थर्ड पॉइंट की तरफ मैं अगर बात करूँ तो यहां पे इनका कहना है कि इन ऑर्डर टू प्रोवाइड रिलीफ टू स्मॉल एंड मिडिल क्लास टैक्स पेयर, द डेट फॉर पेमेंट ऑफ सेल्फ असेसमेंट टैक्स इन केस ऑफ टैक्स पेयर हुज सेल्फ असेसमेंट टैक्स लाइबिलिटी इज अप टू 1 लाख रुपीज हैज ऑल्सो बीन एक्सटेंडेड टू 30 नवंबर 2020। यानी कि जिनकी टैक्स लाइबिलिटी 1 लाख रुपीज तक की है, उसका जो सेल्फ असेसमेंट टैक्स की जो लाइबिलिटी बनती थी उसको भी उन्होंने एक्सटेंड करके 30 नवंबर कर दिया है। अब उनको पहले सेल्फ असेसमेंट टैक्स की जो पेमेंट करनी होती थी वो नहीं करनी होगी, वो 30 नवंबर तक उसकी पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको याद होगा कि कुछ इन्वेस्टमेंट के लिए जो भी डिडक्शंस मिलते थे आपको सेक्शन चैप्टर 6A में, उसकी जो ड्यू डेट्स रखी गई थी वो नॉर्मली 31 मार्च होती है, बट उसको एक्सटेंड करके 30 जून किया गया था। लेकिन क्योंकि रिटर्न की डेट 31 जुलाई कर दी गई है, तो यहां पे आपको इन्वेस्टमेंट के लिए भी इन्होंने कहा है कि आप इन्वेस्टमेंट भी 31 जुलाई तक कर सकते हो। जितने भी इन्वेस्टमेंट आपने 31 जुलाई तक किए हैं वो आप कंसिडर करोगे फाइनेंशियल ईयर 19 वाले रिटर्न में, आप उनको कंसिडर कर सकते हो। इसके अलावा जो भी आपको बेनिफिट मिलता था सेक्शन 54 से 54GB तक, इसको भी अब आपको एक्सटेंड कर दिया गया है। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ये एक्सटेंड हो चुका है 30 सितंबर 2020 तक। ध्यान से सुनिएगा, 31 मार्च तक अगर आपने कोई 50 से 54B में 54 से 54GB के अंदर अगर आपने कुछ इन्वेस्टमेंट किया होता था उसका आपको बेनिफिट मिलता था। लेकिन अब उसकी डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है 30 सितंबर 2020 तक, यानी कि 6 महीने और आपको दे दिए गए हैं कि इन 6 महीनों में भी अगर आपने कुछ इन्वेस्टमेंट किया है जो कि कवर होते हैं सेक्शन 54 और 54GB के अंदर में, तो उसका भी आपको बेनिफिट मिल जाएगा। होपफुली ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। इसको कुछ और फर्दर आगे बात करते हैं। इसके अलावा कुछ और भी न्यूज़ हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट क्या था कि द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ऑपरेशन फॉर द SEZ यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन फॉर क्लेमिंग डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA ऑफ द IT एक्ट हैज़ बीन फर्दर एक्सटेंडेड टू 30 सितंबर 2020। यानी कि जिस भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन को जो डिडक्शंस मिलते थे अंडर सेक्शन 10AA में, उसके भी टाइम लिमिट को बढ़ा दिया गया। एक्चुअली जिसका अप्रूवल 31 मार्च 2020 तक होता था उसको भी बढ़ा करके उन्होंने 30 सितंबर 2020 कर दिया गया है। इसके अलावा पिछली बार TDS और TCS के लिए कोई नोटिफिकेशन नहीं होता था, उसके लिए कोई डेट्स एक्सटेंड नहीं की गई थी, बट यहाँ पे उसमें भी आपको रिलीफ दे दिया गया है। यहाँ पे मैं आपको पॉइंट पढ़ाता हूँ। द फर्निशिंग ऑफ TDS एंड TCS स्टेटमेंट्स एंड इशुएंस ऑफ TDS एंड TCS सर्टिफिकेट्स बीइंग द prerequisites for enabling the taxpayer to prepare their return of income for financial year 2019-20, the date for furnishing the TDS, TCS statements and etc. to the financial year 2019-20 has been extended to 31st July and 31st August 2020 respectively। यानी कि जो भी डेट्स होती थी उसको भी एक्सटेंड कर दिया गया है। अब वो 31 जुलाई कर दिया गया है और 15 अगस्त तक का उसको एक्सटेंशन दे दिया गया है। इतना ही नहीं, जो भी अथॉरिटी अगर कोई नोटिस इशू करती थी तो नोटिस के लिए जो ड्यू डेट्स होती थी उसको भी एक्सटेंड कर दिया गया है। और अब अगर अथॉरिटी नोटिस इशू करना चाहेगी डायरेक्ट टैक्स और बेनामी लॉ के लिए, तो वो आप नोटिस 31 मार्च 2021 तक इशू कर सकती है। जो भी रिड्यूस इंटरेस्ट था, यानी कि कोई भी अगर इंटरेस्ट आपके ऊपर लेवी हो रहा था तो उसको 18% से घटा करके 9% कर दिया गया था। तो ये जो 9% वाला क्लॉज है, ये भी इसके लिए भी एक नोटिफिकेशन है। द रिड्यूस रेट ऑफ इंटरेस्ट of 9%
9% for delayed payment of taxes, levies, etc. specified in the ordinaries shall not be applicable for payment made after 30 जून 2020। ये ध्यान दीजिएगा कि जो 9% वाला क्लॉज था वो 30 जून के बाद नहीं लगेगा, यानी कि 30 जून के बाद जो नॉर्मल टैक्स लेवी होता था, जो नॉर्मल पेनाल्टी लेवी होती थी, जो नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट लेवी होता था, वो एज इट इज ही रहेगा। 30 जून से पहले पेमेंट करने वालों के लिए नॉर्मल 9% का रेट लगेगा। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी जरूर लगी होगी। इसको लाइक करिएगा और शेयर भी करिएगा अपने दोस्तों को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।